हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजा स्टडी ग्रुप। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम एक नया कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। 23 मई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इस कोर्स से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपको और फर्दर कोई क्वेरीज़ हैं तो आप हमारे बिलो गिवन जो नंबर है उस पर कॉल करके डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ठीक है जी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कॉल कर सकते हैं, राइट। आज जैसे कि आप जानते हैं, हमने आपके लिए फ्री इनिशिएटिव भी शुरू करा है। टुडे इज़ वेडनेसडे, आई एम दृष्टि, एंड आज हम कवर करेंगे आपका जो हिमाचल से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन है वो। आज है आपकी 6th क्लास एंड आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन एंड पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। इससे रिलेटेड हम आज 5 क्वेश्चंस कवर करेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर करेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन में और पॉलिटी फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आपको कुछ हिल स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं एंड क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेट्स वर कंबाइंड टू क्रिएट सोलन डिस्ट्रिक्ट। सोलन डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन के लिए इन हिल स्टेट्स में से कौन सी को कंबाइन करा गया था। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बगट, बेजा, कुथार, मेलोग, बगल या मंगल, हिंदूर, कुथार या कुनियार, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, और योर करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हिल स्टेट्स थी इनको मिला के सोलन डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हुआ था। योर ऑप्शंस आर बगट, बेजा, कुथार, मेलोग, बगल, मंगल, हिंदूर, कुथार एंड कुनिहार। इनके अलावा और भी कुछ हिल स्टेट्स थी जिनके नेम हम आगे पढ़ेंगे। सोलन डिस्ट्रिक्ट वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 सितंबर 1972। सोलन डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हुआ 1 सितंबर 1972 को। दिस इज इम्पॉर्टेंट। एक बार मैं आपको मैप दिखा देती हूँ। मैप ना आपके माइंड में इम्प्रिंट होना चाहिए। कितनी 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट का कौन सी बाउंड्री किससे लग रही है, एक बार मैप देख लेते हैं। तो ये है आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट। इसका PDF आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आफ्टर द क्लास आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो साउथ ईस्ट में इसका जो बाउंड्री है वो लगती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से। देन इधर आ गया आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट। नॉर्थ में इसकी जो बाउंड्री है वो लगती है मंडी डिस्ट्रिक्ट से। नॉर्थ वेस्ट में लगती है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से। एंड अगर आप आते हैं इधर, ये है आपका हरियाणा, ये है आपका पंजाब। तो हरियाणा में इट शेयर्स बाउंड्री विद अंबाला एंड पंजाब में इट शेयर्स बाउंड्री विद रोपड़। ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज अबाउट द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, द बाउंड्री ऑफ डिस्ट्रिक्ट कि किस स्टेट से विद इन स्टेट एंड स्टेट के बाहर किस किस से आपकी सोलन की बाउंड्री लगती है। ठीक है जी। अब एक बार फटाफट जो आपके नेम्स हैं अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स के वो देख लेते हैं। तो इन स्टेट्स से मिलके जो है आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट बनी थी। तो ये नाम आप पढ़ चुके हैं, भगल, भगट, कुनिहार, कुथार, मंगल, बेजा, महलोग, नालागढ़ एंड कुछ पार्ट्स ऑफ कियोंथल एंड कोथी। ठीक है, एंड हिली एरियाज ऑफ पेप्सू जो पंजाब हिल स्टेट्स थी उसमें, उनको मर्ज करके लिंग्विस्टिक बेसिस पे जब 1966 में हिमाचल प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का प्रोसीडिंग्स हुई तो आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट को इन स्टेट्स के मर्ज करके बनाया गया। ठीक है, जो मोस्टली ये वाली प्रिंसली स्टेट्स थी ये सब्जेक्टेड थी गोरखा डिवीजन के, गोरखा इन्वेजन के फ्रॉम 1803 टू 1805। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, डिटेल में हम इसको अपने कोर्स में कवर करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा मैंने आपको आइडिया दे दिया है। अच्छा, हिस्टोरिकल आपको ना पता होना बहुत ज़रूरी है, सो यू नो कि कहाँ से जो कल्चरल इम्प्लीकेशन है, लिंग्विस्टिक इम्प्लीकेशन है, जो इन्फ्लुएंस है वो कैसे आया है। ठीक है, जो प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट है दैट वाज कार्व्ड आउट ऑफ सोलन एंड आर्की तहसील, उस टाइम पे जो महासू डिस्ट्रिक्ट होती थी उससे,
एंड कंडा घाट एंड नालागढ़ जो तहसील थी उस टाइम शिमला डिस्ट्रिक्ट की उससे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको 4 सब डिवीजन में डिवाइड करा गया है, डिटेल्स आप पीडीएफ में देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, जो दून असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये किस में से, इनमें से किस को बिलोंग करती है? योर ऑप्शन ए इज बिलासपुर, ऑप्शन बी इज ऊना, ऑप्शन सी इज हमीरपुर एंड ऑप्शन सी इज सोलन। आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं। एंड योर करेक्ट आंसर इज डी, सोलन। अगेन सोलन बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, एक तो 2 स्टेट से बाउंड्री शेयर कर रही है, ठीक है, एंड हिमाचल में भी काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री लग रही है, तो सोलन इज इम्पॉर्टेंट। बेसिकली जो आपका पंजाब से इसकी प्रॉक्सिमिटी है उसकी वजह से भी इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपकी प्रिंसली स्टेट्स का इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है सोलन पे। ऑल्सो इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस, इवन अगर आप घूमने जा रहे हैं तो आप अगर संडे को देखें तो जितना नॉर्थ इंडिया होता है वो ऑलमोस्ट सोलन पहुंचा होता है घूमने। सो टूरिज्म का एस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दून जो जनरल है स्टेट असेंबली या विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है सोलन डिस्ट्रिक्ट की एंड आती है अपर हिमाचल रीजन में। अगर आप पार्लियामेंट्री या लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से देखते हैं तो ये शिमला का पार्ट है, ठीक है, शिमला कॉन्स्टिट्यूएंसी का पार्ट बन जाता है। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। योर थर्ड क्वेश्चन इज Which of the following are a reserved constituency? Reserved constituency। पहला क्वेश्चन तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी होता क्या है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको ये पता है तो अब इन 4 ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। पहला ऑप्शन है जयसिंहपुर, दूसरा है बैजनाथ, तीसरा है इंदौरा एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। आप वही 2 सेकंड के लिए अपना वीडियो पॉज करेंगे एंड इसका करेक्ट आंसर सोचेंगे एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। जो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं वो आपकी ये तीनों हैं एंड इसके अलावा भी और भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। हिमाचल में टोटल हैं आपकी 288 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जिसमें से 17 आर रिजर्व्ड फॉर एससी एंड 3 आर रिजर्व्ड फॉर एसटी। अब रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी होती क्या एक बार वो देख लेते हैं। सो ये मैंने इन्फोग्राफिक लिया है। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी होती क्या है, सी जो आपकी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है ना उसमें द इलेक्शन कंटेस्टिंग सीट इज ओपन टू एवरीवन, ठीक है। कोई भी जनरल कैंडिडेट हो या कैटेगरी वाला कैंडिडेट हो वो खड़ा हो सकता है, लेकिन रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दीज डिप्राइव्ड ग्रुप्स, जो आपके कैटेगरी वाले पीपल होते हैं उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, बिकॉज उनका एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, फाइनेंशियल बैकवर्डनेस है या मोर और सो जो भी रीजंस होते हैं उनकी वजह से उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो कैंडिडेट जिस कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है सिर्फ वो ही खड़ा हो सकता है। जैसे 17 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपकी एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड हैं, तो वहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए आपका जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो एससी कैंडिडेट ही होगा, वो एससी कैटेगरी को बिलोंग करेगा। सिमिलरली जो आपकी 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज मैंने एसटी बताई हैं वहाँ पे जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो सिर्फ एसटी ही खड़ा हो सकता है या खड़ी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये है आपका रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का। इसके अलावा जो बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें भी ये लोग जनरल सीट पे खड़े हो सकते हैं, उसमें देयर इज नो रिजर्वेशन, बट फॉर देयर प्रोटेक्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हिमाचल में हिमाचल क्या मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में दे हैव केप्ट रिजर्व्ड, तो हिमाचल में आपकी टोटल 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व्ड हैं, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका HP वॉर मेमोरियल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ये बड़ा प्रोमिनेंट इजी सा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं दैट विल नो, ठीक है। HP वॉर मेमोरियल है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, धर्मशाला, नालागढ़, बिलासपुर, ऊना। आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं। योर करेक्ट आंसर इज धर्मशाला, ठीक है। आई होप यू नो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इट्स धर्मशाला। एंड मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है आपका HP वॉर मेमोरियल। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 24 Feb
1972 एंड इसका जो फाउंडेशन है वो डॉक्टर वाई एस परमार ने, डॉक्टर वाई एस परमार जो फाउंडिंग फादर थे हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा एंड श्री शांता कुमार जी, शांता कुमार जी ने इसका इनॉग्रेशन करा था। ठीक है, सो ये है आपका वॉर मेमोरियल। ये बेसिकली बनाया गया था कमेमोरेट करने के लिए जो अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया है हमारे जवानों ने, शहादत जिनको मिली है किस किस ओकेजन पे। वैसे तो टोटलिटी इन जनरल वॉर मेमोरियल उनको डेडिकेट करा गया है, बट जो वॉर्स हुए हैं उनको स्पेसिफिक वहाँ पे मेंशन है। द पाकिस्तान वॉर ऑफ 1947-48, ठीक है, जब पार्टीशन के टाइम पे जो भी अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया गया, जितने लोगों को शहादत मिली, ठीक है। फिर चाइना ने जो अटैक करा था 1962 में, देन पाकिस्तान 1965, 1971 और 1999। अच्छा, ये वॉर्स आपको वैसे भी बेसिक पता होने चाहिए बिकॉज नेबरिंग स्टेट से है। एंड पीस कीपिंग ऑपरेशंस जो हमारे श्रीलंका में हुए हैं, एंड कुछ ऐसे भी पीस कीपिंग ऑपरेशंस हुए हैं जो यूनाइटेड नेशन की एजेस के अंडर हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस की में जैसे हम अपनी मिलिट्री के काफ़ी सोल्जर्स को भेजते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल सूडान में बहुत सारे हमारे जो सोल्जर्स हैं वो पोस्टेड हैं राइट नाउ, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को शहादत प्राप्त होती है। तो उनको कमेमोरेट करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए ये वॉर मेमोरियल बनाया गया था। एंड टिल 2001 इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था। जो सरकार थी हिमाचल सरकार वो ही इसको देखती थी, बट जो उसकी कंडीशन है उसको देख के जो हमारे वेटरन्स थे, जो रिटायर्ड लोग हैं, जो भी आर्मी वेटरन्स या डिफेंस फोर्सेस के वेटरन्स थे, वो बहुत अनसेटिस्फाइड थे बिकॉज आर्मी हैज़ अ पर्टिकुलर वे ऑफ एवरीथिंग, वेरी डिसिप्लिन्ड। एंड अगर आप आर्मी कैंपस वैसे भी देखेंगे ना एज़ कम्पेयर टू सिविलियन कैंपस, यू विल नो द डिफरेंसेस। तो वो बड़े डिससेटिस्फाइड थे। देन दिस वॉज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ देन चीफ मिनिस्टर धूमल जी, एंड वो उन्होंने फिर इनिशिएटिव लिया एंड देन एक एनजीओ बनाई गई अगस्त 2001 में उनको ये सौंप दिया गया। एंड दिस एनजीओ वाज सोली कंप्राइज्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, जो वेटरन्स हमारे रिटायर हो गए हैं, ठीक है, तो उनके अंडर इसका जो भी देख रेख संचालन है वो दे दिया गया। सो राइट नाउ दे आर रेगुलेटिंग इट। इट्स अ वेरी पेट्रियाटिक प्लेस टू गो। आपको ना वहाँ जाके यूल फील, वहाँ पे वाइब भी डिफरेंट है वहाँ की। तो वंस इन योर लाइफ टाइम यू मस्ट विजिट इट। आई होप यू गेट पोस्टेड देयर समडे सो यू गेट टू सी सच अ ब्यूटिफुल प्लेस इट इज़, राइट। अब आते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है आपका, 5th क्वेश्चन है, राजा हमीर चंद कटोच। राजा हमीर चंद कटोच वॉज द फाउंडर ऑफ विच टाउन? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। दिस कुड बी अ ट्रिक क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज़ मंडी, ऑप्शन बी इज़ हमीरपुर, ऑप्शन सी इज़ केलोंग, ऑप्शन डी इज़ बिलासपुर। आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं। एंड योर करेक्ट आंसर इज हमीरपुर। तो हमीरपुर डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम राजा हमीर चंद कटोच। जो हमीरपुर आपकी डिस्ट्रिक्ट है, जो पूरा एरिया है, इस पे कटोच डायनेस्टी जो हुई है प्रॉपर, उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, ठीक है। तो कटोच डायनेस्टी जो है, इट इज़ सेड दे रूल्ड बिटवीन रावी एंड सतलुज रिवर, ठीक है। उसके बाद आपके जो राजा हुए संसार चंद कटोच, संसार चंद, उनके टाइम पे हमीरपुर केम इनटू प्रोमिनेंस बहुत ज़्यादा व्हेन ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू सुजानपुर तीरा, ठीक है। सुजानपुर तीरा में ही शिफ्टेड हिज कैपिटल, राइट।
एंड राजा हमीर चंद कटोच ही इज़ क्रेडिटेड विद जो हमीरपुर का फोर्ट है राइट नाउ बना हुआ है, वो इन्होंने बनवाया था। तो दैट इज़ हमारी धरोहर है बहुत पुरानी कल्चरल। तो राइट नाउ इट इज़ बीइंग मेंटेन्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ही इज़ क्रेडिटेड विद जो भी वहाँ पे फोर्ट का कंस्ट्रक्शन है, जो भी उस टाउन की रेनोवेशन है, ही इज़ क्रेडिटेड विद दैट। उसके बाद इट इज़ सेड कि गुप्ता डायनेस्टी रूल करती थी हमीरपुर में। उसके बाद इट वाज इन्वेडेड बाय महमूद गजनी, फिर तिमूर लैंग ने इन्वेड करा, फिर उसके बाद सुल्तान्स आए। लेकिन एट द टाइम ऑफ राजा हमीर चंद बोलते हैं कि ये सब लोग चले गए थे एंड जो हिल स्टेट्स थी वो बेसिकली रूल करी जाती थी आपकी फ्यूडल लॉर्ड से। फ्यूडल हिल चीफ्स थे, वो वहाँ पे रूल करते थे एंड आपस में ना ये लड़ते रहते थे। तो बहुत ज़्यादा केओटिक कंडीशंस थी वहाँ पे, लोग बड़े डिस्टर्ब थे बिकॉज कॉन्टीन्यूस लड़ाई होती थी, तो पीस नहीं थी। तो अल्टीमेटली राजा हमीर चंद कटोच मेड इट अ पॉइंट कि एक सिंगल अथॉरिटी के अंदर फ्यूडल लॉर्ड्स आपके जो भी उनका उस टाइम रूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो रहे, ठीक है। एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको रूल करवाया गया, ठीक है। दे पुट देम इन देयर प्लेस ताकि एक ऑर्डरली सोसाइटी बने। राजा हमीरचंद कटोच ही रूल्ड फ्रॉम 1700 AD टू 1740 AD, ठीक है। एंड हमीरपुर, जैसे कि मैंने बताया, हमीरपुर इट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम राजा हमीरचंद कटोच, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, you can mention them in comments and I'll try taking them up in our next class, ठीक है। पेपर इज़ राउंड अबाउट द कॉर्नर, वी आर वेटिंग फॉर नोटिफिकेशन नायब तहसीलदार का एंड HAS का बोथ। सिल्वर लाइनिंग डेज प्रेपरेशन के लिए टाइम मिल गया है। स्टे ट्यून्ड इन, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।